60 के बाद ये सब्जियां जहर है। अभी छोड़ दो वरना पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने जिंदगी की 60 पार कर ली है उनके लिए ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि सब्जियां शरीर के लिए अमृत होती हैं और जितनी खाओ उतना ही अच्छा। लेकिन सच तो ये है कि हर उम्र की जरूरत अलग होती है। जो चीजें 30-40 की उम्र में ताकत देती थी वही 60 के बाद जहर का काम कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 सब्जियों की जिन्हें 60 साल की उम्र के बाद भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, और जानेंगे कि ऐसा क्यों और इनकी जगह कौन सी चीज खानी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए और आखिर तक जुड़े रहिए। 60 की उम्र में शरीर की स्थिति। सबसे पहले समझते हैं कि 60 के बाद शरीर में क्या बदलाव आता है। मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं, पाचन शक्ति पहले जैसी तेज नहीं रहती, खून की नलियां सख्त हो जाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। यानी आपके शरीर को अब ऐसी चीजें चाहिए जिन्हें पचाना आसान हो, जो गैस और एसिडिटी ना बढ़ाएं और जो हड्डियों को नुकसान ना पहुंचाएं। अब जानते हैं कौन सी 5 सब्जियां आपके लिए खतरनाक हैं। नंबर 1, बैंगन। बुजुर्गों के लिए सबसे नुकसानदेह सब्जी है बैंगन। बैंगन को अंग्रेजी में नाइटशेड वेजिटेबल कहते हैं। इसमें एक तत्व होता है सोलैनिन, जो हड्डियों में सूजन और दर्द बढ़ाता है। अगर आपको गठिया, ओस्टियोपोरोसिस या घुटनों का दर्द है तो बैंगन खाने से ये तकलीफें और बढ़ जाएंगी। कई रिसर्च में पाया गया है कि बैंगन से बुजुर्गों में इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बढ़ सकता है। तो बैंगन से दूरी बनाइए। इसके बजाय क्या खाएं? लौकी, तोरई और परवल, जिनमें पानी और फाइबर ज्यादा होता है और हड्डियों पर बोझ नहीं डालते। नंबर 2, आलू। जी हाँ, आलू भी बुजुर्गों के लिए एक धीमा जहर है। आलू में स्टार्च बहुत होता है। 60 की उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और स्टार्च जल्दी शुगर में बदल कर डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। आलू से वजन बढ़ता है और घुटनों पर दबाव पड़ता है। अगर आपको ब्लड शुगर, हाई बीपी या मोटापा है तो आलू को अलविदा कह दीजिए। इसके बजाय क्या खाएं? शकरकंद, स्वीट पोटैटो लें, जिसमें फाइबर और विटामिन ज्यादा होता है और शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है। नंबर 3, कच्चा प्याज। प्याज में गंधक, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कई मामलों में फायदा तो करते हैं लेकिन बुजुर्गों में पाचन बिगाड़ सकते हैं। कच्चा प्याज गैस और एसिडिटी बढ़ाता है। अगर आपको पहले से ही गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स या पेट में जलन रहती है तो कच्चा प्याज बिल्कुल मत खाइए। पकी हुई सब्जी में थोड़ा प्याज खा सकते हैं लेकिन सलाद में नहीं। इसके बजाय क्या खाएं? खीरा, गाजर और चुकंदर का सलाद लें, जो ठंडक भी देते हैं और पचते भी हैं। नंबर 4, हरी मिर्च। 60 के बाद मिर्चों से दूर रहना ही बेहतर है। हरी मिर्च का तीखापन बुजुर्गों की नाजुक आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह गैस, एसिडिटी, बवासीर और पेशाब में जलन जैसी समस्याएं बढ़ा देता है। खून की नलियों में सूजन भी बढ़ सकती है। इसके बजाय क्या खाएं? भोजन में स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च या हल्दी इस्तेमाल करें। ये सूजन कम करने वाले होते हैं। नंबर 5, बथुआ। बथुआ विंटर सीजन में बहुत खाया जाता है लेकिन बुजुर्गों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बथुआ में ओक्सलेट्स ज्यादा होते हैं जो किडनी में पथरी बनाने का कारण बनते हैं।
अगर आपको पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या है तो बथुआ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। साथ ही बथुआ पचने में भारी होता है, जिससे कब्ज और गैस भी हो सकती है। इसके बजाय क्या खाएं? पालक और सरसों, जिनमें ऑक्सलेट्स कम होते हैं और पाचन में हल्की होती है। इन बातों का भी रखें ध्यान। सब्जी हमेशा सीजन की और ताजी खाएं। बहुत ज्यादा मसालेदार तली भुनी सब्जी से परहेज करें। हर भोजन में सलाद और उबली सब्जी को जगह दें। खाने में नमक कम रखें। खूब पानी पिएं और नियमित चलने फिरने की आदत डालें। बुजुर्गों के लिए आदर्श सब्जियां। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्या खाएं? तो आपको बता दें कि 60 के बाद इन सब्जियों पर ज्यादा भरोसा करें। लौकी, तोरई, शकरकंद, गोभी कम मात्रा में, गाजर, खीरा, पालक, टमाटर, अरबी कम मात्रा में, परवल। इनमें पानी, फाइबर और मिनरल्स भरपूर होते हैं और पचने में हल्की रहती है। डॉक्टरों की सलाह। 60 के बाद खान पान डॉक्टर से सलाह लेकर ही बदलें। हर किसी की सेहत और मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है। अगर आपको शुगर, हाई बीपी, किडनी या हृदय रोग है तो डॉक्टर की गाइडलाइन फॉलो करना ही सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, आपने जाना कि 60 के बाद किन 5 सब्जियों से दूर रहना चाहिए और क्यों। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखती हैं, क्योंकि बुजुर्गी का मतलब बीमार रहना नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करना है। तो इस जानकारी को अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो 60 के पार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ऐसी और भी सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।